हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर लेकर आए हैं मानव जीवन में गुण दोष। स्वभावतः कोई भी व्यक्ति अपने को अपनी दृष्टि में भला ही देखना चाहता है, पर भलाई करके तो हम भले होते नहीं। भले होते हैं अपने जीवन में से जानी हुई बुराइयों का त्याग करने से। अपने जीवन में से जानी हुई बुराइयों को निकाल देने पर भला बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। हम स्वभावतः भले बन जाते हैं, स्वतः भले बन जाते हैं। निर्दोषता में हमारे व्यक्तित्व में गुणों की अभिव्यक्ति होती है, परंतु उनका अभिमान भी नहीं रखना है। प्रश्न उठता है कि जिसकी इतनी चर्चा की गई है वह बुराई वास्तव में है क्या, और जो जीवन से जानी हुई बुराई निकालने की बात कह गई है वह कैसे संभव है। निम्नलिखित उदाहरण से इस प्रश्न का सरल और स्पष्ट उत्तर मिल जाता है। अब विचार करना है कि गुण क्या है और दोष क्या है। दूसरों की ओर से अपनी प्रति होने वाले दोष का ज्ञान स्वतः हो जाता है और दूसरों से हम वही आशा करते हैं जो गुण है। कोई भी अपना अनादर, हानि, क्षति नहीं चाहता। सभी आदर, प्यार और रक्षा चाहते हैं। जिन प्रवृत्तियों से किसी की क्षति हो, किसी का अनादर हो, किसी का अहित हो, वे सभी दोष है, और जिन प्रवृत्ति से दूसरों का हित, लाभ एवं प्रसन्नता हो, वे सभी गुण हैं। गुणों का उपयोग दूसरों के प्रति होता है और उससे अपना विकास स्वतः हो जाता है। जिन प्रवृत्तियों से दूसरों का हित होता है उन प्रवृत्तियों से अपना भी कल्याण भी होता है। यह रहस्य जान लेने पर दूसरों के हित की कामना सदा के लिए मिट जाती है और सर्वहितकारी भावना स्वतः जागृत हो जाती है। सर्वहितकारी भावना की भूमि में ही गुण विकास पाते हैं। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसके सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं। एक ही दोष स्थान भेद से भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। सर्वांश में किसी भी दोष के मिट जाने पर सभी दोष मिट जाते हैं, और सर्वांश में किसी भी गुण के अपना लेने पर सभी गुण स्वतः आ जाते हैं। इस दृष्टि से दोषों की निवृत्ति और सद्गुणों की अभिव्यक्ति युगपद है। सर्वांश में गुणों की अभिव्यक्ति होने पर निर्मान्यता आ जाती है, क्योंकि दोषों की उत्पत्ति नहीं होती और गुणों से अभिन्नता हो जाती है। यह नियम है कि जिससे अभिन्नता हो जाती है उसका भास नहीं होता, अर्थात उसमें अहम बुद्धि नहीं होती, अपितु वह जीवन हो जाता है। उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुण तथा दोष क्या है और दोषों की निवृत्ति और गुणों की अभिव्यक्ति किस प्रकार संभव है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि हमें अपने को अपनी दृष्टि में तौलना है, ना कि इस आधार पर कि हमें लोग कैसा समझते हैं। हमें कोई बुरा ना समझे, इससे हम भले हो नहीं जाते। भले तो बुराई के त्याग से ही हो सकते हैं। ऐसा तर्क कोई प्रस्तुत कर सकता है कि हमें भले बनने की क्या ज़रूरत है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। परंतु ऐसा वही कह सकता है जिसकी जीवन बुद्धि विकारों और वासनाओं में ही है और जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। जिसके जीवन में लक्ष्य अथवा वास्तविक मांग परम शांति, परम स्वाधीनता और परम प्रियता की है, वह ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है कि इनकी प्राप्ति निर्दोषता के बिना नहीं हो सकती। अपने को बुराई रहित बनाना अर्थात हम किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे और किसी के प्रति बुराई ना करें, सहज हो जाता है। यदि यह ध्यान बना रहे हैं कि भौतिकवादी की दृष्टि से जो जगत की ही सत्ता मानते हैं, जगत के नाते हम सब एक हैं, अध्यात्मवादी की दृष्टि से भी सभी परमात्मा के अंश हैं और ईश्वरवादी की दृष्टि से अब सभी उसी के रूप हैं, इसलिए कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। धन्यवाद।